हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है आपके लिए लाइनेक्स यूट्यूब सोलर चैनल पर। बार बार कस्टमर की डिमांड के बाद, डीलर की डिमांड के बाद और मार्केट से जो फीडबैक आ रहा था उसकी डिमांड के बाद हमने अपने चैनल पर आज फर्स्ट टाइम जो सोलर से होने वाली प्रॉफिट है, जो सोलर से होने वाली आमदनी है और सोलर बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, मेगावाट जो प्रोजेक्ट हैं, कैसे हम उन प्रोजेक्ट को लगाकर अपनी इनकम का सोर्स बना सकते हैं, रेगुलर इनकम का सोर्स दोस्तों। और कैसे हम हरियाणा सरकार के द्वारा पूरी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हम टाई अप करके पीपीए मोड के थ्रू हम अपनी बिजली काफ़ी लार्ज एकर्स में, काफ़ी लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म्स में और काफ़ी लार्ज एरिया में हमारे सोलर पैनल्स को लगाकर हम वो एनर्जी कैसे सरकार को सेल कर सकते हैं और किस किस चीज़ की हमें उस एनर्जी को सेल करने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, किस किस टाइप के रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या हमारा आरओआई होगा और कौन कौन से स्टेट में किस टाइप की स्कीमें उन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और हमारी एमएनआरई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है उसके द्वारा कौन कौन सी स्कीमें पैरेलली रन की जा रही हैं, जिसमें हमारे ग्रुप ऑफ फार्मर्स और हमारे किसान भाई हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं या कॉरपोरेट्स कंपनियां हैं या कोई बिजनेसमैन है, अपना पैसा इन्वेस्ट करके और उन प्रोजेक्ट से पैसा रेगुलर इनकम अपनी बना सकता है और 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है बिजली बोर्ड के साथ या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ वो कर सकता है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त विकास अग्रवाल सोलर की एक एक बारीक चीज़ें कवर करके और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा इतना इस वीडियो को शेयर कर दें कि हमारे ऑल इंडिया में जो बिजनेसमैन भाई हैं, जो हमारा अपना कीमती पैसा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं सोलर के थ्रू, तो इस वीडियो के बाद उनको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट ना रहे, किस टाइप की सब्सिडी हमें एमएनआरई के थ्रू और किस टाइप की सब्सिडी सारी चीज़ें फैसिलिटी हमें मिलती हैं, सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और कैसे हम मेगावाट के प्रोजेक्ट, किस टाइप की ज़मीन के ऊपर हम मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कैसे हमारी बैंक इस प्रोजेक्ट को लगाने में हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम 1 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लगाया जाता है। हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बातें की हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम हमने घरों में कैसे लगाना है और आपको पता है अब हम ऑन ग्रिड सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। 1 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, इस मेगावाट के प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी बिजली बनेगी वो सारी की सारी बिजली हमारी पीपीए मोड में, पावर परचेज एग्रीमेंट में, सारी चीज़ें आगे कवर करूँगा, किस मोड में हमारी ये बिजली बन के सरकार को हम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। 5 मेजर पॉइंट है दोस्तों, आपके सामने है मेजर पॉइंट जो है। इसके अंदर हम जानेंगे कि सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, लैंड की ज़रूरत होगी, ज़मीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 5 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी ज़मीन के ऊपर लगेगा और कितनी ज़मीन की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दूसरा, हमें कनेक्टिविटी, किस टाइप की कनेक्टिविटी जो है, बिजली की कनेक्टिविटी जो है हमारी लैंड के पास होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम ये मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाकर कम इन्वेस्टमेंट में और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हमारी सरकार को बेच सकते हैं, तो वो हम कनेक्टिविटी वाले पार्ट में जानेंगे। तीसरा है कि हमारा कस्टमर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कस्टमर हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी या हमारा कस्टमर जो है कोई प्राइवेट कंपनी होगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चौथा है फाइनेंस, सबसे बड़ा मैटर जो है फाइनेंस का है। पैसा हमें किस तरीके से अवेलेबल हो सकता है, किस मोड में हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से और कंपनियां जो हमें फाइनेंस कंपनियां हैं वो हमारी इस प्रोजेक्ट को लगाने में हेल्प कर सकती है, वो हम जानेंगे। चौथा है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट जो है, जो पार्ट है, कमीशनिंग का जो पार्ट है, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे कि कैसे हमें O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी पार्ट है, वो हम इसमें कवर करेंगे। किस किस टाइप की दिक्कतें सोलर प्लांट को लगाने के बाद आती हैं और किस तरह कंपनियां हमारी इस प्लांट को लगाने के बाद, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट हमने लगाया है वो हमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हमारी देने में हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की 5 चीज़ें हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमारी लैंड जो है, इंडिया के अंदर जो लैंड है, हमेशा ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो सस्ती ज़मीन है, अनुपजाऊ ज़मीन जो कह सकते हैं, नॉन फर्टिलाइज ज़मीन है, उसके अंदर हम सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमेशा प्रेफर करेंगे। और ये ज़मीन जो है वो ज़मीन सस्ती भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सस्ती होगी तो आपका आरओआई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। उसके अलावा इंडिया में आप देखेंगे तो रेडिएशन लेवल जो है वो साउथ साइड में सबसे ज़्यादा है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वहाँ जो आरओआई होगी, जो प्रोजेक्ट लगाकर आरओआई होगी, वो JNK के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी।
क्योंकि वहाँ जो है कर्नाटका का जो साउथ पार्ट है वो इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है और उसके अंदर जो रेडिएशन का लेवल है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ जो जनरेट होने वाली यूनिट हैं वो ज़्यादा होंगी। इसलिए इंडिया के हर पार्ट में ये यूनिट जनरेशन का सिस्टम अलग अलग रहेगा। तो ये देखिए आप टिल्ट टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं। ये टिल्ट टाइप के स्ट्रक्चर इंडिया में भी लगते हैं लेकिन ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में लगते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम टिल्ट स्ट्रक्चर को लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक रिमूवेबल मशीन को लगाया जाता है, मूवेबल मशीन को लगाया जाता है, जो होती क्या है, जो सन की रेज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे शाम को सन अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ये रेज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है, जिसकी वजह से इस प्लांट की जनरेशन ज़्यादा होती है। लेकिन महंगा होने के कारण इसको अभी इंडिया में प्रेफर नहीं किया जा रहा। अब हम देखते हैं लैंड हमारी कितनी रिक्वायर्ड रहेगी। देखिए दोस्तों, 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए करीब करीब 3.5 से 4 एकड़ लैंड की जरूरत पड़ती है। और 3.5 से 4 एकड़ जो लैंड है वो आप लीज पर भी ले सकते हैं, और 3.5 से 4 एकड़ लैंड अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। और 3.5 से 4 एकड़ लैंड 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए आप परचेज भी कर सकते हैं। और हम ये मानते हैं अगर आपको सोलर में ROI निकालना है, सोलर में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, इस वर्ड को हम ज़्यादा प्रेस करके, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा दबाव देके हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर, कोई भी डीलर, कोई भी हमारा बिजनेसमैन अगर इसके अंदर पैसा लगाएगा तो सबसे पहले उसकी कोशिश ये रहेगी कि मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा। और उसका आउटपुट तब उसे ज़्यादा मिल सकता है जब वो जो उसकी ज़मीन है उसको कम से कम रेट में परचेज करके उसके ऊपर सोलर प्लांट लगाए। क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशल कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया है, ये वीडियो मैंने ग्रुप ऑफ फार्मर्स के लिए बनाया है। तो एक एक पैसे की हम बात करेंगे कि कम से कम कॉस्ट की ज़मीन अगर आपको अवेलेबल हो जाती है, राजस्थान साइड में आपको ज़मीन कम रेट में मिलेगी और वहाँ रेडिएशन लेवल भी ज़्यादा अच्छा है, हरियाणा में आपको ज़मीन ठीक रेट में मिल जाएगी, रेडिएशन लेवल भी अच्छा है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को जनरेट करके सरकार को आप सेल कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का और देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो आप ज़मीन ले रहे हैं उसके अंदर रेडिएशन लेवल तो अच्छा हो ही, साथ के साथ वहाँ ऐसा ना हो कि आसपास के पेड़ और आसपास का जो जंगल है उसकी वजह से कोई शेडो वाला पार्ट, जो मैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में भी मैं बार बार प्रेस उसके ऊपर जोर देता आया हूँ कि आपकी शेडो जो है वो आपकी पूरी की पूरी जनरेशन को वेस्ट कर सकती है। आपको उसका स्पेशल ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई इतनी हाई राइजिंग बिल्डिंग ना हो जिसकी वजह से आपकी जनरेशन में कोई दिक्कत आए। उसके अलावा देख पा रहे हैं दोस्तों, ऐसे पूरी कंप्लीट लैंड पर ये मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। ये रेडिएशन लेवल आपको पूरे इंडिया का दिखाया गया है। इसमें जो साउथ साइड का जो रेडिएशन लेवल है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, और आप जैसे जैसे यहाँ जाते जाएंगे, नॉर्थ में जाते जाएंगे तो रेडिएशन लेवल थोड़ा सा, जो ऊपर नॉर्थ में जम्मू की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ रेडिएशन लेवल आपको कम मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया 4 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा जो लैंड की कॉस्ट है हमने ये कवर की है कि जो नॉन फर्टिलाइज लैंड है, जो अनुपजाऊ जमीन है, वो इंडिया में 3 से लेकर 12 लाख रुपए पर एकड़ तक मिल जाती है। वो एरिया टू एरिया डिपेंड करती है, किसी स्टेट में किसी रेट में मिलेगी, किसी स्टेट में किसी रेट में मिलेगी। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, आप इसको लीज पर लेकर, आप लीज के एग्रीमेंट कराकर 20 साल की 25 साल की जो लीज लेकर आप उसके बाद इन प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट में हमारा मेन पॉइंट है कि 300 सनलाइट डेज, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि जो सन की रेडिएशन है उसको देखकर स्टेट वाइज हमें ये प्लांट उस जगह पर लगाना चाहिए जहां 300 दिन हमें सनी डेज, जिसके अंदर प्रॉपर हमें सन की रेज मिल पाए। ऐसा ना हो हम इस प्रोजेक्ट को उस जगह लगा लें जहां बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम रहता है, क्योंकि हमारी जनरेशन का नुकसान होगा, और हमारी जनरेशन का नुकसान होगा तो हमें ROI उस प्रोजेक्ट पर प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जहां हमने लैंड पर ये प्रोजेक्ट लगाया, आगे भी हम इस चीज़ को कवर करेंगे, वहां बिजली बोर्ड की तरफ से वहाँ की लोकल डिस्कॉम, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो बिजली बोर्ड है वहाँ का लोकल उस स्टेट का, उसके जो मेगावाट के स्टेशंस हैं, 33 kVA की बात करें, 132 kVA की बात करें, 11 kVA की बात करें, वो स्टेशन जो है मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर वो स्टेशन है तो आपको जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसको सेटअप करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट आप जानते हैं दोस्तों, करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए पर किलोमीटर के करीब आती है, जो कि लगाने वाली कंपनी के ऊपर ही पड़ने वाली है। इसलिए आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके वहाँ कोई नज़दीकी सब स्टेशन नहीं है तो आप ये प्रोजेक्ट
उस जगह पर ना लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे अगर इस रेंज से ऊपर ये 4 से 5 किलोमीटर के ऊपर जो हमारा 11 केवीए का स्टेशन है या हमारा 33 केवीए का है या 132 केवीए का, अगर इससे रेंज से ऊपर होंगे तो हमारी ट्रांसमिशन कॉस्ट ज़्यादा आने वाली है और हमारा पावर का लॉस भी ज़्यादा होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है, हम ROI पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी हमारी कॉस्ट जो है ट्रांसमिशन लाइन की वो ज़्यादा होती जाएगी। इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, हमारी ट्रांसमिशन जो लाइन है जहाँ हम कनेक्टिविटी करने वाले हैं, वहाँ जो हमारी 132 केवीए की मान लो सब स्टेशन है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है वो सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन के सब स्टेशन में आप अक्सर देखते हैं कि लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पावर फेलियर है और लोड शेडिंग होगी तो आपका प्लांट बंद हो जाएगा। आपका प्लांट बंद होने की वजह से आप ज़्यादा यूनिट आप बिजली बोर्ड को नहीं दे पाएंगे। आप कोशिश करें कि आपके नज़दीकी जो सब स्टेशन है 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में तो आपको सब स्टेशन मिल गया है, लेकिन वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बजाय अगर वहाँ ट्रांसमिशन लाइन है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन जो है जिसके थ्रू हम ट्रांसफार्मर को इनपुट दे पाएँ, हमारी जो लाइन गई है ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे प्लांट ने प्रोडक्शन की है, उससे हम ट्रांसफार्मर को इनपुट दे पाएँ। वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय, मान लो वो कोई गांव को डिस्ट्रीब्यूशन करके वहाँ से कोई लाइट जा रही है, उसकी बजाय ट्रांसमिशन लाइन अगर मिल जाए तो हमारी जनरेशन भी ज़्यादा होगी, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी, पावर फेलियर नहीं होगा और हमें ROI उस लाइन पर ज़्यादा मिल पाएगा। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम कवर करते हैं कि हमारा कस्टमर कौन होगा। देखिए दोस्तों, कस्टमर हमारा जो है वो कस्टमर हमारा, कोशिश करें सबसे पहले हमारा जो कस्टमर है वहाँ का जो लोकल जो स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है पावर की, वो हमारा कस्टमर हो तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर वो पावर कंपनी है तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो हमारा 25 ईयर्स का होगा और वो रेगुलर इनकम होगी और आपको वो इनकम हर मंथ की गारंटीड होगी। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप करते हैं तो उस कंपनी को भी आप ये ओपन एक्सेस के थ्रू आप अपनी बिजली को सप्लाई दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कई मोड होते हैं। एक तो होता है ओपन एक्सेस मोड, जो है ओपन एक्सेस मोड के थ्रू दे सकते हैं आप। उसके अलावा जो सबसे अलग PPA मोड जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप कर सकते हैं। कुसुम योजना में पूरे इंडिया के अंदर ये PPA मोड पर ये काम किया जा रहा है। कुसुम योजना में जो रेंज है आपकी पावर परचेज एग्रीमेंट की पर यूनिट की जो परचेज करने की रेंज है वो 3 रुपये 10 पैसे लेके 3.25 रुपये तक है पर यूनिट की। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में वाइबिलिटी लगती है, अगर आपको लगता है कि मेरी ज़मीन कम रेट की है और मेरी ज़मीन खुद की घर की है और आपने ज़मीन वो परचेज कर रखी है और उसके ऊपर आप ये प्रोजेक्ट लगाकर आप पैसा कमा सकते हैं, तो कुसुम योजना में आप इस प्रोजेक्ट को जरूर अप्लाई करें। और आप प्राइवेट कस्टमर को किसी भी कंपनी में आप इंट्रा स्टेट भी, अलग स्टेट में भी आपने अगर प्रोजेक्ट लगाया तो आप दूसरी कंपनी को ये अपनी पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं और उसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो आपका जो स्टेट की DHVBN है, मान लो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, वो आपसे ट्रांसमिशन कॉस्ट लेने वाला है अगर आप दूसरे स्टेट में या उसी स्टेट के अंदर किसी कंपनी को बिजली सप्लाई दे रहे हैं प्राइवेट मोड पर, ओपन एक्सेस मोड पर। देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि पैसा, इस प्रोजेक्ट को लगाने में कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस पैसे को इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, अगर हमारा 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो करीब करीब बहुत अच्छी क्वालिटी की मोनो टेक्नोलॉजी की बाईफिशियल प्लेट लगाएं या मोनो बाईफिशियल प्लेट हम लगाते हैं या मोनो पर्क प्लेट लगाते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की प्लेट लगाते हैं तो करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट को लगाने का खर्च रहेगा, जिसके अंदर हमारी ज़मीन की कॉस्ट जो है वो अलग से है। इसमें दोस्तों लैंड की कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है, केवल इसमें हमारे इन्वर्टर्स जो हैं या फिर हमारे MCB बॉक्स जो हैं उसके अंदर लगने वाले हैं और जो हमारे किसी भी टाइप के स्विच यार्ड्स जो हैं वो उसके अंदर लगने वाले हैं प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है। सारे सोलर पैनल, स्ट्रक्चर, वायरिंग और हमारी सब चीज़ें इसके अंदर कवर हैं ज़मीन के अलावा। देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारे को सबसे मेन पॉइंट आता है कि हमारे को मेंटेनेंस इस प्रोजेक्ट की कैसे रखनी है। हमने कॉस्ट जान ली है, हमने लैंड जान ली है, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी और हमारी कनेक्टिविटी किस एरिया में होगी और किस तरफ से होगी और कनेक्टिविटी कौन सी बेटर रहती है वो भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि
मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि दोस्तों हमने प्रोजेक्ट लगा लिया, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट लगाने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक रन करता रहेगा। रन तो ऑटोमेटिक करेगा, नेचुरल लाइट से करेगा, लेकिन हमें सबसे चीज़ ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें प्लेटों की सफाई भी रखनी है, उसकी वॉशिंग भी ज़रूरी है। उसके अलावा कहीं भी हमारी लाइन में कोई फेलियर आता है वो भी हमें ध्यान रखना। हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपॉइंट करना होगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें सुबह शाम और दिन की सारी रिपोर्टिंग देगा कि आपके प्रोजेक्ट ने अभी इतनी देर पहले कितनी यूनिट बनाई और दिन में कितनी बनाई और शाम को कितनी बनाई और कितनी बार वहाँ पावर फेलियर रहा। ये जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो पार्ट है, जिस कंपनी के थ्रू हम प्रोजेक्ट लगाते हैं वो ही कंपनी हमें ये इस चीज़ को लिए प्रोवाइड कराती है, और उसका जो चार्जेज हैं वो हमें कंपनी को पे करने होते हैं। देखिए दोस्तों, ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट आपके सामने है। इन वेबसाइट पर जाकर आप पीपीए मोड के ऊपर अगर उस स्टेट के अंदर ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, आप देखेंगे जैसे तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप वहाँ की प्रोसेसिंग फीस भर के, लगभग 5 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट की फीस है। अगर आप वहाँ पीपीए मोड पर सरकार को बिजली बेचना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट की आपके सामने ये वेबसाइट हैं। इन वेबसाइट पर जाकर आप उस स्टेट में अपनी पीपीए मोड पर ये मेगावाट के सिस्टम लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कनेक्टिविटी जनरली प्रोवाइडेड बाय द स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी। ट्रांसमिशन कंपनी जो है स्टेट की, डिस्कॉम जो कंपनी है, उसके थ्रू आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को सेटअप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन टू बी मेड एज पर प्रोसेस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ द स्टेट एंड फीस इज टू बी पेड। 5 लाख रुपए मैंने एवरेज फीस बताई, हर स्टेट में अलग अलग है। वो हो सकता है महाराष्ट्र में अलग हो, जे&के में अलग है, राजस्थान में अलग है। राजस्थान में सोलर पार्क काफ़ी लग रहे हैं, हरियाणा में भी काफ़ी लग रहे हैं। अलग अलग स्टेट पे वेरी करता है उस स्टेट में क्या उसकी कॉस्ट रखी गई है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लेकिन इस वीडियो में आपको बता दूं, मैंने बेसिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमें पैसा लगाना हो, हमारे पास ज़मीन है और हमारे पास नॉन फर्टिलाइज ज़मीन है जिसके ऊपर हम सोलर का प्लांट अगर हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। मैंने कोशिश की है सभी प्रोसेस से गुजरने की, और मैंने बताना चाहा है कि आप किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ईपीसी मोड पर आप लगा सकते हैं, कैपेक्स मोड पर आप लगा सकते हैं, ओपेक्स मोड पर आप लगा सकते हैं, ओपन एक्सेस पर लगा सकते हैं, कुसुम योजना में लगा सकते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट को हम डिटेल में जानेंगे। ये मेरा पहला बेसिक वीडियो है। हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, पार्ट 1 में हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे कुसुम योजना में। अब हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली, और हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेके चलेंगे किस तरीके से हरियाणा के अंदर कुसुम योजना में कोई भी ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कॉरपोरेट्स और कोई भी कंपनी अपनी जमीन लीज पर लेकर परचेज करके कैसे सरकार को बिजली पीपीए मोड पर सेल कर सकती है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको लग रहा है आपका दोस्त विकास अग्रवाल फिर से बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा शेयर करें कि किसी को भी मेगावाट प्रोजेक्ट लगाने में कोई भी डाउट है वो डाउट ना रहे, और वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने इस मेगावाट प्रोजेक्ट को लगाने का डिसीजन हाँ या ना में किसी भी स्टेट में हो ले पाए। ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहें, हमारे व्यूवर्स बढ़ाते रहें, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें, और हमारे चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि हम हमारा टारगेट को अचीव कर पाएँ। 31 मार्च तक हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर हम बना पाए। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से ही पॉसिबल है दोस्तों। सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास अग्रवाल ऑनलाइन एक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स।